लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लोकतंत्र नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहां नजर आ रहे हैं, ये आप सब बखूबी जानते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह यहां की जनता को धमकाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, अगर नहीं जिताते हैं तो यहां पर हिंसा होगी। साफ तौर पर धमकी होती है जेपी नड्डा और अमित शाह की। वो इस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस आई तो यहां पर हिंसा भड़क सकती है और इसमें भड़काने का काम आप खुद ही करेंगे, क्योंकि आप उन्हें वोट देकर जिताएंगे। साफ तौर पर अमित शाह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, वरना यहाँ पर दंगे फसाद हो सकते हैं, जैसे कि मणिपुर में देखे जा रहे। मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ पर दो जातियों में किस तरीके से हंगामा छिड़ा गया है, किस तरीके से ये हंगामा हिंसा में बदल जाता है और वहाँ मणिपुर पूरी तरह से जल जाता है, जिस पर सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर खड़े किए जाते हैं। मणिपुर के साथ ही साथ अमित शाह पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहाँ हैं अमित शाह, जो दावा करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल बहुसंख्यक मयित समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ आदिवासी समूह पिछले कई दिनों से वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए था कि उनको क्यों दिया जा रहा है, आदिवासी इस चीज से नाराज थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच में, इन दो समुदायों के बीच में, दो जातियों के बीच में, आदिवासी और मयित के बीच में घमासान छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नजर आते हैं और तमाम तरीके से मणिपुर में हिंसा घट जाती है, आगजनी होती है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। अमित शाह की तरफ से कह दिया जाता है कि जहां भी हुड़दंग करते हुए और दंगई दिखाई देते हैं, सीधी गोली मार दी जाए। साफ तौर पर उनका बयान सामने आता है। लेकिन इन तमाम जो अमित शाह दावा करते हैं, जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाते हुए नजर आते हैं, इन चीज़ों का खुलासा करते हुए, इन चीज़ों का पर्दाफाश करते हुए कांग्रेस बखूबी उतरती हुई नजर आ रही है। आप ये देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम मंत्री, नेता, विधायक ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर जरा ध्यान दीजिए अमित शाह। अमित शाह, आप कर्नाटक में जो धमकाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखें खुल चुकी हैं, अब आप मणिपुर को जलने से बचा लीजिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि अमित शाह आप कहाँ लगे हुए हैं, आपको तो मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अमित शाह को कोई सुध नहीं होती है। अमित शाह बेखौफ नजर आ रहे हैं कि जो कुछ भी घट रहा है घटने दीजिए, वो उनकी सरकार पर थोड़ी कुछ असर पड़ रहा है। वहाँ की तो जनता मर रही है, वहाँ की जनता बिलख रही है। 9 से 10 हज़ार लोगों को जो वहाँ से हटा दिया जाता है, उनका क्या, वहाँ को खाने को नहीं है, वहाँ की जनता परेशान है, तमाम तरीके से व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और ये हमारे लोकतंत्र भारत की तस्वीरें हैं जो अमित शाह के जरिए दिखाई जा रही हैं, जो एक हिंसा को काबू में नहीं कर पाए। इसी को खुलासा करते हुए यहाँ पर अभिषेक हैं, जो कांग्रेस की तरफ से कई खुलासे अमित शाह को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, कई नियमों को बता रहे हैं जिन पर यहाँ पर अमित शाह खड़े नहीं उतरते हैं और किस तरीके से मणिपुर को जलने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर ये सर्वविदित है, पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के 23 वर्ष पुराने निर्णय से, और उसके बाद वो निर्णय एक और निर्णय में दोहराया गया 2017 में, यानी 6 वर्ष पहले, कि राज्य सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता, तो ये मुख्य प्राथमिक विरोध प्रदेश सरकार का क्यों नहीं था मणिपुर हाईकोर्ट में? मणिपुर हाईकोर्ट में आप जानते हैं एक आदेश हुआ है कि आप प्रादेशिक सरकार सुझाव क्यों नहीं देते इन जनजातियों के विषय में केंद्र सरकार को सम्मिलित करने के लिए। ये तो आप जानते हैं, ये ऑर्डर हुआ है, जिसके बाद ही सब हल्ला गुल्ला हुआ है मणिपुर में। तो जब ये पक्ष रख रही थी मणिपुर की प्रदेश सरकार, तो प्राथमिक विरोध, प्राथमिक प्रश्न, प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए था कि साहब इसमें आप जा नहीं सकते, प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये तो आप द्वारा निर्णित 23 साल पुराना निर्णय
और 2017 के निर्णय के अंतर्गत सिर्फ अधिकार क्षेत्र है माननीय राष्ट्रपति की सूचिका द्वारा। नंबर 2 प्रश्न, क्या ऐसा नहीं पक्ष रखना, ऐसा नहीं कहना और उच्च न्यायालय की भी ये गलती करना, क्या ये सीधा एक गफलत नहीं दिखाता, एक बहुत गंभीर कैजुअलनेस नहीं दिखाता, बड़े आम तौर पे बिना सोच विचार के काम जो चल रहा है उस प्रदेश सरकार का वो नहीं दिखाता? इसका क्या उत्तर और एक्सप्लेनेशन है प्रदेश सरकार द्वारा कि इतनी बड़ी गफलत कैसे की उन्होंने? नंबर 3, उस गफलत का खामियाजा आप और हम और पूरा मणिपुर आज झेल रहा है। जो चीज आपने न अपने हलफनामे में, न मौखिक रूप से, न बड़ा स्पष्ट कहा, उसका खामियाजा, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आज प्रदेश झेल रहा है। नंबर 4, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, जवाबदेही किसकी है? ये बात इसलिए जरूरी है आपके सामने रखना क्योंकि 5 दिन से लोग वहां, जो 6 दिन से लोग मर रहे हैं, हम उस आग को देख रहे हैं। हम माननीय अमित शाह जी के कर्नाटक कैंपेन में थोड़ा रुक रुक के इसके बारे में बात करने को देख रहे हैं, लेकिन हमको इस कहानी के पीछे वाली कहानी पता नहीं थी कि प्रदेश सरकार ने ये विरोध लिया नहीं, ये पॉइंट लिया नहीं, ये मुद्दा नहीं लिया, और इसलिए वो सीधा जिम्मेवार है। उसकी कैलसनेस और कैजुअलनेस, गफलत, इनएफिशिएंसी जिम्मेवार है उसके लिए। 5वां प्रश्न, अभी आप केंद्र सरकार कई सारे, अभी जो पिछला सत्र रहा बजट वाला और उससे पहले विंटर सेशन रहा संसद का, कई बिल लाए हैं आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में। केंद्र सरकार संसद में आपने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को, एसटी के मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया? और 6ठा प्रश्न, तो क्या ये दोनों मिलकर डबल इंजन सरकारी असफलता नहीं है? दोहरे इंजन की, दोहरे इंजनों की असफलता, फेलियर नहीं है? ये इसलिए गंभीर प्रश्न है क्योंकि आज आपका एक नाजुक उत्तर पूर्व का प्रदेश इतने गंभीर स्थिति में है। मैंने जो आपको सूचिका मिलेगी हमारे एआईसीसी से, उसमें पीछे अपेंडिक्स के रूप में जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी उसमें शब्द हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, जो हमको मिल पाए, हमने लगाए हैं सिर्फ आपके देखने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर किसकी जीत होगी, नतीजों पर आधारित होगी, लेकिन जनता बखूबी अपनी आंखें खोल चुकी है, जनता बखूबी तस्वीरों को देख चुकी है। इसलिए यहाँ पर तमाम लोग सिर्फ यही दावा कर रहे हैं कि आप मणिपुर रुख करिए, वहाँ की सरकार तो यहाँ कुछ कर नहीं पाई, और अभी भी यहाँ पर कई लोगों की जान जा रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं आंसू बहा रही हैं, और ये जो जिस तरीके से टकराव देखने को मिल रहा है महित और यहाँ पर आदिवासियों के बीच में, इस मसले को सुलझाइए, क्योंकि मसला नहीं सुलझेगा तो यहाँ पर आगजनी की घटनाएं ऐसी होती रहेंगी और ऐसे ही हिंसा भड़कती रहेगी। लेकिन अमित शाह क्या इस पर सुध लेते हुए नजर आएंगे? अमित शाह क्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, या यहाँ पर अब अमित शाह इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब शहीदों की बात की जाती है तो पुंछ हमला हो, यहाँ पर पुलवामा हमला हो, यहाँ पर अमित शाह पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ठीक अब यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर मुंह खोलते हुए अमित शाह दिखाई देंगे, या फिर यहाँ पर पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, या फिर वो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे क्योंकि अब उनकी सच्चाइयाँ खुल गई हैं, या फिर अब ईडी सीबीआई इनके खिलाफ जांच करेगी? क्योंकि तमाम चीज़ें जो विपक्ष के खिलाफ हो रही हैं, क्या अब सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? क्या अब यहाँ पर अमित शाह घेरों में आ चुके हैं, यहाँ पर अब फंस चुके हैं बुरी तरह से? ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इतने सवालों के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है अमित शाह को लेकर। क्या कुछ आप सोचते हैं? अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।